ओले पड़े हैं पहाड़ी इलाकों में, खास करके मैं पंचारी मोंगरी के इलाकों की बात करूं। और बड़ी तादाद में जो हमारा क्षेत्र है उसमें जो है वो ओलावृष्टि हुई है और उसके कारण जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर था वो बहुत प्रभावित हुआ है। फसल बीच में टूट गई है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा मुश्किल होगा। तो आज जम्मू कश्मीर सरकार से मेरा यही निवेदन है कि उन किसानों की मदद के लिए और उसको रिव्यू करने के लिए कि कितना हमें नुकसान हुआ है, कहाँ कहाँ जो है किस किस को उसका नुकसान हुआ है, तो मुझे लगता है इसको रिव्यू किया जाना चाहिए। सब उधमपुर के मीडिया के साथियों का स्वागत है। आप लगातार जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दों को उठाते रहते हैं। मैं इसके लिए अपने लोगों की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो खास करके हॉर्टिकल्चर के इशू पे है, क्योंकि पिछले कल जो है वो मौसम जो है वो अचानक जो है वो एडवर्स हो गया था और ओले पड़े हैं पहाड़ी इलाकों में, खास करके मैं पंचारी मोंगरी के इलाकों की बात करूँ। और बड़ी तादाद में जो हमारा क्षेत्र है उसमें जो है वो ओलावृष्टि हुई है और उसके कारण जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर था वो बहुत प्रभावित हुआ है। खास करके आप देखेंगे इन दिनों में जो है वो सेब जो था उसकी फसल लगनी थी, फिर नाशपाती की फसल लगनी थी, अखरोट की फसल जो लगी हुई थी वो सारी नीचे आ गई है। तो कुल मिला के अगर आप एवरेज भी हर फैमिली का निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी जोड़ेंगे, तो आपको लगेगा कि कितना बड़ा नुकसान जो है वो इससे इकोनॉमी को हुआ है। तो आप सबके माध्यम से उधमपुर जिला प्रशासन और जम्मू कश्मीर सरकार से मेरा निवेदन है कि एक हाई लेवल की जो कमेटी गठित की जानी चाहिए और इसका रिव्यू किया जाना चाहिए कि किसानों को इसका कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले कुछ टाइम में निश्चित तौर पर जो है गवर्नमेंट ने अच्छी फंडिंग की है, बजट में अच्छा प्रावधान किया है फार्मर्स के वेलफेयर के लिए, लेकिन उसके साथ साथ किसान जो क्रेडिट कार्ड्स थे उसका भी जो है वो उसको यूटिलाइज़ किया है। किसानों ने काफ़ी क्रेडिट लिया है बैंक से और उनको जो है उसको रीपे करना पड़ता है टाइमली। लेकिन ये जो फसल बीच में टूट गई है, मुझे लगता है कि इससे बड़ा मुश्किल होगा। तो आज जम्मू कश्मीर सरकार से मेरा यही निवेदन है कि उन किसानों की मदद के लिए और उसको रिव्यू करने के लिए कि कितना हमें नुकसान हुआ है, कहाँ कहाँ जो है किस किस को उसका नुकसान हुआ है, तो मुझे लगता है इसको रिव्यू किया जाना चाहिए, एक चीज़। और दूसरा, मैं पहला हमेशा से ये मुद्दा उठाता रहा हूँ कि चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर रहा हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर रहा हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अवेयरनेस के लिए, पब्लिक की अवेयरनेस के लिए, फार्मर्स की अवेयरनेस के लिए हमने कैंपिंग की है, बहुत कुछ किया है। बट आज मेरा मुद्दा ये है कि अवेयरनेस से जो है वो मोटिवेशन को थोड़ा सा अलग करने की ज़रूरत है, मोटिवेट करने की ज़रूरत है फार्मर्स को। और उसमें हम भी मुझे लगता है कि हिस्सेदार हैं, जो चाहे वो पंचायती राज संस्थाएँ हों या किसी भी लेवल के प्रतिनिधि हों, कि थोड़ा सा जैसे हॉर्टिकल्चर का मैं बात कर रहा हूँ, तो जो नेट्स होते हैं, जैसा हम बाहर देखते हैं जहाँ पे हॉर्टिकल्चर सेक्टर ने डेवलपमेंट की है, तो अगर ये सारा जो है फार्मर्स तक पहुंचे या फार्मर्स की पहुंच वहां तक हो, तो मुझे लगता है कि उससे कहीं ना कहीं हमारी आमदनी तो बढ़ेगी, जो सरकार भी चाहती है और हम भी चाहते हैं। पर उसके साथ साथ एटलीस्ट जो लॉस है वो जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन फिलहाल देखेंगे मेरा पूरा एरिया, शायद ही कोई एक आधा केस ऐसा दिख जाए कि जहाँ लोग जो है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो है वो नेट यूज़ करते हैं ओलों से बचने के लिए। तो इसमें मुझे लगता है थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। और आज आप सबके माध्यम से ये मुद्दा मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि ये जो सोर्स है हॉर्टिकल्चर से, जो इनकम का सोर्स है, ये रोडों के किनारे नहीं है, ये जहाँ तो पहाड़ों वाले क्षेत्रों में है या फिर नीचे नालों वाले क्षेत्रों में है। तो कुल मिला के जो है उन फार्मर्स को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और डेवलपमेंट के नाम पे उनकी जो आमदनी है, मुझे लगता है कि इसी सेक्टर से आती है। तो इसीलिए आपके माध्यम से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस केस को रिव्यू किया जाए, हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाए और जितनी जल्दी हो सके इससे कितना नुकसान हुआ है उसका जो है मुझे लगता है कि एस्टिमेट बनाया जाना चाहिए और फार्मर्स को मैक्सिमम सपोर्ट जो है प्रोवाइड की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।